ये 6 तारीख को, 6 मई को ये क्विज़ हो रहा है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। आप लोग आंसर दीजिएगा, पहले मेरे को क्वेश्चन पढ़ने दीजिएगा, उसके बाद में आप लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है। इंडिया कितने देशों के साथ में बाउंड्री शेयर करता है? 7, 5, 8 और 6। ओके गुड, सब लोग ओके, जीत, सुरुचि, अवनी, गौरी, करिश्मा, बालवंत, गुड, सब लोग ही दे रहे हैं। तो आंसर इज 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। विच स्टेट डज नॉट शेयर, डज नॉट मतलब नहीं करता, शेयर बाउंड्री विद म्यांमार। म्यांमार से कौन सा स्टेट नहीं कनेक्ट होता अपना? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय या मिजोरम? एक आंसर आया, ओके, सी, ए। म्यांमार से नहीं टच होता। अगर आपने मैप देखा होगा अच्छे से तो आपको पता चलेगा म्यांमार किस किस से टच होता है। आज भी मैंने बताया थोड़ा ईस्ट की तरफ, पटकाई बूम, नागा हिल्स और मीजो हिल्स, ये तीनों म्यांमार की तरफ है। ओके, कुछ आंसर सही है, कुछ गलत भी है। तो आंसर इज मेघालय। ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम से तो टच करता है, डज नॉट लिखा है, तो मेघालय से टच नहीं करता है। मेघालय किससे टच करता है भाई? ये टच करता है बांग्लादेश से। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश किसके साथ में बाउंड्री शेयर नहीं करता? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार? किसके साथ में बाउंड्री उत्तर प्रदेश की टच नहीं होती है? ओके, गुजरात आंसर आया, मध्य प्रदेश आंसर आया। गुजरात, अमोल, ईशा, गैलेक्सी। गैलेक्सी अपने नाम चेंज कीजिए प्लीज़। जीत, अवनी, ए ओके, सुरुचि, वेरी गुड। गुजरात के साथ में कनेक्ट नहीं होता ये, बहुत सारे राज्यों के साथ में कनेक्ट होता है, इसकी बाउंड्री टच होती है, पर गुजरात के साथ में नहीं होती है, ठीक है। पाक स्टेट, फोर्थ क्वेश्चन, पाक स्टेट किस किस के बीच में? इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में? पाक, देखो पाक पाकिस्तान हो सकता है। ओके गुड, सबको पता है श्रीलंका के साथ में, कल ही बताया था, गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट इनके बीच में, और राम सेतु भी एक, ठीक है। ओके, इनमें से कौन सा स्टेट हिमालय स्टेट नहीं है, जहाँ से हिमालय जाता नहीं है? हिमाचल प्रदेश, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम? किसने गलती से टाइप कर दिया क्या हिमाचल प्रदेश? भाई हिमाचल प्रदेश से तो जाता ही जाता है यार, उसका नाम ही हिमाचल है, लेसर हिमालयस का। ओके, झारखंड से नहीं जाता, क्लियर है। ओके, सिक्स क्वेश्चन। विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन, तटीय एरिया की तट किसका सबसे लंबा है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरला या नन ऑफ द अबव? इनमें से कोई भी नहीं, या महाराष्ट्र है या आंध्र प्रदेश या केरला। पूरे इंडिया में जिसका सबसे बड़ा है वो बताना आपको। ओके, आंसर दे रहे हैं लोग, केरला, एक नन ऑफ द अबव भी दिया है। बताया मैंने सब कल की क्लास में। आप लोग सब सब प्लीज़ सब आंसर दीजिए, जैसा लगता है आप लोग पढ़ के आते हैं तो। ओके, आंसर इज नन ऑफ द अबव है। गुजरात का सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है, आप लोगों को बताया था कल। इसने पूछा था इंडिया में सबसे बड़ा किसका है, तो इंडिया में तो सबसे बड़ी कोस्ट लाइन किसकी है? गुजरात की। विच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद इंडिया? कौन सी कंट्री हमसे सबसे लंबी बाउंड्री लाइन टच करती है? पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश या म्यांमार? ये भी कल बताया। ओके, सब लोग आंसर दे रहे हैं चाइना।
बट बड़े अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है कि आंसर है बांग्लादेश। कल बताया था पूरा अच्छे से, उसमें एरो बना बना के किस में सबसे लंबी लाइन किसके साथ कनेक्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री किसके साथ है? आंसर है बांग्लादेश। 4100 किलोमीटर के आसपास होती है। उसके बाद में है चाइना, उसके बाद में पाकिस्तान। ठीक है, ओके, चलो कोई नहीं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में? इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और चाइना, इंडिया और बांग्लादेश, इंडिया और म्यांमार। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलओसी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एलओसी किस किस के बीच में? अरे दोस्तों, ए आंसर दे रहे हो आप लोग, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। पर वो तो एलओसी का नाम ही सुने। एलओसी पे आज आज बहुत गोलाबारी हो गई। एलओसी मूवी भी बनी, तो पाकिस्तान के साथ में तो एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसके साथ हुई? गुड, देखो दिमाग लगाया करिश्मा ने। आंसर ही चाइना यार। आपको पता रहना चाहिए, चाइना मतलब जो कश्मीर में अक्साई चीन वाला पार्ट जो चाइना ने हमारे से ले रखा है, तो उसकी जो बाउंड्री हम लोग मान रहे हैं वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। जो पाकिस्तान पीओके के साथ में जो हमारी बाउंड्री है उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इस तरह से लाइन सेवन लाइन्स के ऊपर मैं थोड़े और क्वेश्चन दूंगा। किसका डुरांड लाइन किसके किसके बीच में होती है? इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में होती है। मैकमोहन लाइन किसके बीच में होती है? इंडिया और चाइना के बीच में, अरुणाचल प्रदेश में। मतलब चाइना से हमारी दो तरह की बॉर्डर शेयर होती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कश्मीर में, और मैकमोहन लाइन कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, मैटक्लेफ लाइन किसके बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, ओके, थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा स्टेट महाराष्ट्र के साथ में बाउंड्री नहीं बनाता, टच नहीं होता? कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या छत्तीसगढ़? थोड़ा फटाफट आंसर दीजिए। ओके, कुछ आंसर आए हैं सी, छत्तीसगढ़ भी आंसर आया। आप लोग अगर नागपुर में रहते हैं तो नागपुर के बाजू में छत्तीसगढ़ है, आपको पता होना चाहिए। नागपुर से जाएंगे भंडारा, भंडारा के आगे थोड़ा सा और जाने पे दुर्ग आ जाता है, आपको पता होना चाहिए, वो छत्तीसगढ़ में। गोंदिया आता है, गोंदिया के बाद में छत्तीसगढ़ स्टार्ट हो जाता है। ओके, आंसर इज आंध्र प्रदेश, सिंपल ही बात है। महाराष्ट्र किस किस से कनेक्ट होता है भाई? कर्नाटका से नीचे साउथ में होता है, उसके बाद में तेलंगाना से कनेक्ट होता है, उसके बाद में छत्तीसगढ़ से भी कनेक्ट होता है, ये एमपी से भी होता है, और ऊपर की तरफ गुजरात से भी होता है। ठीक है, नीचे की तरफ ये कोने से गोवा से भी होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कोहिमा, कोहिमा किस कहाँ की कैपिटल है? आप लोग पढ़ के तो आए ना सब। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय या मिजोरम? ओके, आंसर आ रहे हैं कुछ के नागालैंड, मिजोरम भी आ रहा है। बताइए। नागालैंड, नागालैंड, ओके, गुड गुड गुड। ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, आंसर इज नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश की क्या है? ईटानगर है, आपको पता होना चाहिए। मेघालय की क्या है हमारी कैपिटल? शिलोंग। मिजोरम की क्या है? आइजवाल। ठीक है, नागालैंड की क्या है? कोहिमा। ठीक है, याद रहेगी। विच स्टेट शेयर्स बाउंड्री विद मैक्सिमम स्टेट? कौन सा स्टेट ऐसा है जो सबसे ज़्यादा राज्यों से कनेक्ट होता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार। पूछा हुआ है, कोई एसएससी वगैरह में क्वेश्चन आया हुआ है। आंसर लोगों का बी भी आ रहा है और ए भी आ रहा है। बी महाराष्ट्र है, जो अभी बताया था हम लोगों ने, किन किन से कनेक्ट होता है।
आंसर इज उत्तर प्रदेश। 9 राज्यों से कनेक्ट होता है। आप लोग मैप देखेंगे तो मैप में आपको पता चलेगा उत्तर प्रदेश। कल फिर से मैं मैप के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगा, आपसे मार्क कराने के लिए भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो आपको मैप का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। 9 राज्यों से कनेक्ट होता है, आप लोग देख लीजिएगा किस कौन कौन से राज्य से होता है, ठीक है। उसके बाद में इनमें से कौन सा राज्य है जो नॉर्थ ईस्ट में तो है, उसको नॉर्थ ईस्ट का पार्ट तो माना जाता है, वो सेवन सिस्टर्स का पार्ट नहीं है। 7 बहनें, सिक्किम, असम, मेघालय, मिजोरम। ओके, गुड गुड। आंसर इज सिक्किम। ठीक है, आपको पता चल गया 7 बहनें तो आपको पता ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया? इसके नाम ही अजीब है, मैं तो ज़्यादा नाम बोलूंगा नहीं, आप लोग देख लीजिए, आपको आंसर पता होना चाहिए। बार बार में आता है व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, तो आप लोगों को पता रहेगा, ठीक है। ओके, पर ये वहाँ का क्या है, ये याद रखिएगा, ये वहाँ का क्या है, प्रेसिडेंट, पीएम नहीं है। पीएम को अभी आपको पता है एक मिखेल नाम का बंदा है, मिखेल मुस्तिन कुछ ऐसा नाम है, उस वो पीएम है रसिया का, और उसको अभी अभी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, ठीक है। तो रशिया का प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन, और उसी के पास में सबसे ज़्यादा पावर्स होती है वहाँ पर। CMIE डाटा रिपोर्ट के हिसाब से अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी चल रही है? ओके, आप लोग पढ़ रहे हैं, मतलब कुछ कुछ लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, गुड। गुड गुड गुड, ठीक है, ओके। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है इसकी फुल फॉर्म। इसके हिसाब से इंडियन इकोनॉमी को मॉनिटर करती है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। उसके हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में कितनी चली गई? 27.1%, बहुत हाई पहुंच गई है। मतलब जो 100 लोग रोजगार चाहते हैं इस टाइम पे, उसमें 27 लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है कैसा भी। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी हाई चली गई। कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन नेवी कौन है? रामनाथ कोविंद जी, वेंकैया नायडू जी, नरेंद्र मोदी जी, एडमिरल करमबीर सिंह जी। चलिए, आंसर सबका डी आ रहा है, पर आप ध्यान रखिए आंसर क्वेश्चन में क्या पूछा, कमांडर इन चीफ। आपको मैं बता दूं, एडमिरल करमबीर सिंह जो हैं वो अभी चीफ है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। ये क्या पूछा, कमांडर इन चीफ, सबका मुखिया, सबके पापा जी। बताइए कौन? राष्ट्रपति जी होते हैं भैया हमेशा से, ठीक है। नेवी के हो, चाहे एयरफोर्स के हो, चाहे आर्मी के हो, राष्ट्रपति ही रहता है कमांडर इन चीफ, ओके, याद रखिएगा। स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश क्या है? राष्ट्रीय पक्षी हिमाचल प्रदेश का, ये सब आप लोगों के पूछा जाता है, इसलिए मैं इस तरह के क्वेश्चंस डाला हूँ। आप लोगों ने कुछ कुछ तो नाम ही नहीं सुने हुए। कुछ हॉर्नबिल आंसर दे रहे हैं, काफ़ी लोग हॉर्नबिल आंसर दे रहे हैं। ओके ओके, और कोई आंसर? सब लोग हॉर्नबिल दे रहे हैं, ओके, ठीक है। ग्रेट हॉर्नबिल केरला का है, याद रखिएगा आप। हाउस स्पैरो किसका है? दिल्ली का है, अभी कुछ कुछ सालों पहले शीला दीक्षित ने इसको अनाउंस किया था, हाउस स्पैरो को। आंसर इज वेस्टर्न ट्रैगोपन, ठीक है।
आप लोग थोड़ा गूगल पे सर्च कर लीजिएगा ये कैसा दिखता है। अपने नॉर्मली आप जहाँ पे रहते हैं उसी इलाके में नहीं दिखता, तो आप लोग देख लीजिएगा ये कैसा दिखता है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑपरेशन समुद्र सेतु किसने चलाया? इंडियन आर्मी ने, इंडियन नेवी ने, इंडियन एयरफोर्स ने, नीति आयोग ने? नाम से समझ में आता है इंडियन नेवी ने, पर क्यों चलाया? जो कोरोना का ये अचानक से अटैक हो गया तो हमारे कुछ लोग इधर उधर फंस गए कहीं कहीं पे, तो इनको लाने के लिए इंडियन नेवी ने ये कैंपेन चलाया, समुंदर सेतु। ओके। निगाह स्कीम ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया? निगाह। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आसाम या उत्तर प्रदेश? उत्तराखंड आंसर आया है। बताइए। निगाह स्कीम अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी, निगाह स्कीम। उत्तर प्रदेश भी आंसर आया, हिमाचल प्रदेश भी आंसर आया। करेक्ट आंसर इज, ओके, आसाम भी आया। करेक्ट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने अभी जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके, जैसे कहीं कहीं पे फंसे हुए थे, कोई मजदूर हो गया या कोई लेबरर्स हो गया, कोई बाहर रहते थे, वो हिमाचल प्रदेश में वापस आ रहे, तो उनको उनको कोरोना के बारे में ठीक से जानकारी देने के लिए, क्वारंटाइन करने के लिए, सैनिटाइज करने के लिए एक निगाह स्कीम चलाई है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने कल भी एक स्कीम चलाई थी, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी स्कीम, याद रहना चाहिए। 120 दिन का काम देगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है। आयुष कवच एप्लीकेशन कौन से राज्य ने लॉन्च किया? कोविड के लिए लो योगी ने लॉन्च किया कल ही, आई थिंक। अभी योगी ने कुछ बोला भी था इसके बारे में। एक तरह से जो आयुर्वेद से रिलेटेड जो भी नुस्खे होते हैं या इस तरह के रहते हैं, उस चीज़ों के लिए ये एक तरह से एप्लीकेशन है। आपको उस पर डाउनलोड करोगे तो उसमें सारी चीज़ें, उससे रिलेटेड चीज़ें पता चलेंगी। तो उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया। ठीक है। जनरल साइंस के भी कुछ क्वेश्चन हैं। डेसिबल किसकी यूनिट है? डेसिबल फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ, साउंड या प्रेशर? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर इज साउंड। देखो, फ्रिक्वेंसी की हर्ट्ज होती है, आपको पता होगा। वेवलेंथ को लेमडा बोलते हैं, पर इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर में होती है। प्रेशर को पास्कल्स में होती है। साउंड की क्या हुई? डेसिबल। टेम्परेचर की क्या होती है एसआई यूनिट? टेम्परेचर की क्या होती है? आप लोग टाइप कीजिए, टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है? ओके, केल्विन। गुड गुड। चलिए ठीक है, कोई डिग्री सेंटीग्रेड मत बोलिएगा। एसआई यूनिट जो होती है, इंडियन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं, वो केल्विन होती है। गुड। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया किसको बोलते हैं? मैनचेस्टर क्या, देखिए आपको मैं थोड़ा सा पुराना इतिहास बता देता हूँ। मैनचेस्टर कहाँ पे? मैनचेस्टर इंग्लैंड में एक जगह है। वो क्यों फेमस थी? पहले के ज़माने में जब अंग्रेज़ हमारे पे राज किया करते थे इंडिया पे, तब वहाँ पे क्या होता था कि वहाँ पे बहुत सारी मिल्स थी। मिल्स मतलब कपड़ा कपड़ा बनाने की मिल्स थी। तो क्या करते थे अंग्रेज़, यहाँ से पूरा कॉटन लेके चले जाते थे, यहाँ पे भर भर के यहाँ से, और शिप्स में ले जाते थे पूरा कॉटन, और वहाँ पे क्या करते थे, उनकी वहाँ की मिल्स में उसका कपड़े, अच्छा अच्छा जो भी कपड़ा रहता है वो चीप कपड़ा वहाँ से बना लेते थे, और फिर वो कपड़ा लेके हमारे यहाँ पे वापस से बेच देते थे। तो मतलब हमको तो बहुत बहुत ही कम पैसा, जैसे आज किसान को कुछ पैसा ही नहीं मिलता अपनी फसल का, इस तरह उनको भी कुछ नहीं मिलता था। और वो लाते थे महंगे महंगे कपड़े, उनको बेचते थे खूब, और उसके बाद में मतलब दूसरी कंट्रीज़ में भी ले जाते थे, वहाँ पे भी बेचते थे मशीन से। तो ये कपड़े के उद्योग में काफ़ी फेमस हुआ मैनचेस्टर। ठीक है, वर्ल्ड में एक टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस था। इंडिया में भी ऐसा ही एक जगह है जो काफ़ी फेमस है कपड़े के लिए, साउथ इंडिया में। कौन सी जगह? मदुरई, कोयम्बटूर, चेन्नई या मैंगलोर? ओके, आंसर मदुरई भी आया है, कोयम्बटूर भी आया है। ओके, आंसर मदुरई काफ़ी आ रहा है भाई।
चलो अफसोस के साथ बोलना पड़ेगा, कोयम्बटूर आंसर सही है। ठीक है, ज़्यादातर ने मदुरई दे रहा था। ठीक है, ये तीनों की तीनों, मदुरई, कोयम्बटूर और चेन्नई, तीनों तमिलनाडु में पड़ते हैं। मैंगलोर कौन से स्टेट में पड़ता है? ये पड़ता है कर्नाटका में। ठीक है, ठीक है। आर्कटिका एम मिसाइल कौन से देश ने लॉन्च किया है? ओके, देखा देखा क्वेश्चन है तो। ओके, जीत, सुरुचि, किरण, गैलेक्सी, अमरदीप। ओके गुड। माधुरी, रशिया ने, मतलब आप लोग थोड़ा बहुत याद रहता है आपको, वेरी गुड। बताइए, इंडिया फर्स्ट एवर नेशनल पुलिस म्यूजियम कहाँ बना है? कौन सी सिटी में? काफ़ी फेमस हुआ था ये, मेमोरियल भी बोलते हैं म्यूजियम को, मतलब उसको नेशनल पुलिस मेमोरियल भी बोलते हैं। आंसर आ रहा है सबका? ओके, ठीक है, सबका आंसर एक जैसा ही है लगभग। दिल्ली में बना है, नरेंद्र मोदी ने इसको अभी मतलब इनॉग्रेशन किया था, आई थिंक पिछले साल ही किया था। और लगभग वहाँ पे 34,000, 34,500 के आसपास वो पुलिस पर्सनल्स हैं जो कि किसी किसी रीज़न की वजह से या कैसे भी करके, स्टेट के और सेंटर के, जो कि शहीद हो गए। ठीक है, वहाँ पे उन सब के नाम है। दिल्ली में एक अच्छी जगह, आप लोग जाएं तो ज़रूर विजिट कीजिए उस जगह को। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा आप। कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू करता है? इसको लगाने से फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाएगी। 352, 356, 360 या 370, सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। आजकल बहुत चल रहा है, कोरोना के लिए पैसा नहीं है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाइए, तो आपको पता रहना चाहिए। ओके, आंसर सब ने लगभग 360 दे रहे हैं, वेरी गुड। सब लोग आंसर ये दे रहे हैं। 350 किसके लिए लगाई जाती है? नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, मोस्टली पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे होती है। एक हमारे इंदिरा गांधी जी ने भी लगाई थी और पहले भी लग चुकी है उसके अलावा भी। 356 किससे रिलेटेड है? स्टेट गवर्नमेंट अगर कुछ नहीं करती तो राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं वहाँ पे, इसलिए उसको 356 बोलते हैं। 360 क्या होती है? किन्हीं भी रीजन्स की वजह से अगर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मतलब हमारे देश का जो पैसा वैसा है उसके मामले में, कि भाई पूरा हमारा फंड्स वगैरह ख़त्म हो गए देश के, और सेंट्रल गवर्नमेंट सोचे कि ऐसा टाइम आ गया कि हम कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शंस लगाएं जिससे कि हम लोग पैसा ज़्यादा मतलब होल्ड कर सके या कुछ भी ऐसी चीज़ें कर सके, उसके लिए 360 लगाते हैं। इसमें वो सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत पावरफुल हो जाती है, वो किसी की भी सैलरी भी कट कर सकती है ना, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मनी बिल को अपने पास बुला सकती है स्टेट गवर्नमेंट्स का, कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं। आप लोग डिटेल में पढ़िएगा 360 के बारे में। और 370 आपको पता होगा, अभी कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था वो 370 की वजह से मिला हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल लिखा हुआ था, एक है ना, एक चैप्टर इसी के ऊपर लिखा हुआ था 370 पे, उसको हटा दिया गया, तो ये है ही नहीं अभी 370। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन आज का, स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है वर्ल्ड की? सेनेगल, रशिया, मालदीव्स या वेटिकन सिटी? हिंट दे देता हूँ, रोम के अंदर है। रोम है चारों तरफ एक तरह से, और बीच में छोटी सी सिटी है। रोम कहाँ पर है? इटली में। इटली है, इटली की कैपिटल क्या है? रोम। रोम के अंदर एक छोटी सी सिटी है। आप लोग कहाँ पे रहते हैं? अगर कोई मोदा में रहता है तो मोदा जितनी होगी मेरे को लग रहा है, या जो आप कॉलोनी वगैरह में रहते हैं उससे थोड़ी बड़ी होगी। 50 हेक्टेयर के आसपास इसका एरिया है। एक पोप, पोप की सीट है एक तरह से, जैसे अपने मंदिर होते हैं या कोई मस्जिद होगी या कोई वो एरिया होता है ना, पूरा का पूरा मठ होता है, उसी तरह से वहाँ पे भी एक पोप की एक जगह है पूरी की पूरी, जिसको वेटिकन सिटी बोलते हैं। और वो दुनिया की सबसे छोटी कंट्री है, और वो चारों तरफ रोम से घिरी हुई है। रोम किसकी कैपिटल है? इटली की। ओके,
ओके, इसी के साथ में आज की क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।